हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हमने कल अपने वीडियो में देखा कि हमने HTML स्टार्ट किया था, उसमें कुछ बेसिक टैग्स हम डिस्कस कर रहे थे। हम छोटे छोटे से वीडियोस बना रहे हैं कि वो आपके लिए ज़्यादा बोरिंग ना हो और आपको कंटेंट आपको मिल सके। साथ में कुछ बच्चों के हमारे पास कमेंट भी आया कि सर आप प्योरली इंग्लिश ना बोलें, थोड़ा थोड़ा हिंदी भी रखें, जिससे कि हमको सब बच्चों को समझ में भी आ सके। तो ठीक है, हम थोड़ा कोशिश करेंगे कि आज हिंदी भी यूज़ करें, लेकिन साथ में क्योंकि बेटा सारी चीज़ें हमारी इंग्लिश में ही इसके अंदर प्रोग्रामिंग होगी, तो हमें थोड़ी सी अपने आप को भी अडॉप्ट करना पड़ेगा इंग्लिश के लिए भी। कोशिश करते हैं हिंदी में भी जहाँ पे हो सकेगा हम करने आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं। कल हम बेसिक टैग्स से बात कर रहे थे कि बेसिक टैग्स में बेसिकली हमने दो तीन टैग्स की बात की थी। हमने वहाँ पर एक H1 से लेके H6 टैग जो आपके टैग थे, इनके क्या यूसेज था इसकी हमने जिक्र किया। हमने बताया था कि H1 टैग सबसे मैक्सिमम हाइट आपकी विड्थ को कैरी करता है, H6 आपका सबसे नॉर्मल होता है। तो जिस भी जगह पे आपको हेडिंग जिस भी साइज की चाहिए आप उस हिसाब से इनको टैग्स यूज करते हैं। फिर हमने दोबारा से यहाँ पे हमको पैराग्राफ कहीं किसी वेब कंटेंट में डालना हो तो उसके लिए हम पी टैग को, जिसको पैराग्राफ टैग कहते हैं, हम उसको यूज कर सकते थे। और ये टैग बेसिकली अगेन एक पेयर टैग है, तो हमको इसको क्लोज भी करना पड़ेगा। इसी तरह से कई बार जरूर ऐसा हमने सिचुएशन देखी हुई, जैसे विजिटिंग कार्ड आपका होता है। विजिटिंग कार्ड में आप लोगों ने देखा होगा, मैं आपको एक विजिटिंग कार्ड आपके सामने यहाँ पे पेश कर रहा हूँ। इस विजिटिंग कार्ड को अगर हम देखें तो इस विजिटिंग कार्ड के अंदर ये कंपनी का नाम लिखा है। नीचे जो आप इसके प्रोपराइटर हैं या कोई आप एग्जीक्यूटिव हैं, इनका नाम लिखा है, कुछ इसका एड्रेस है, एक यहाँ पे QR कोड भी लिखा हुआ है। अब अगर हम इसके ऊपर थोड़ा एम्फेसिस करें इस विजिटिंग कार्ड को, तो हम ये देखेंगे कि इस विजिटिंग कार्ड के अंदर ना तो कोई हेडिंग है ना कोई पैराग्राफ है। और इसके अंदर कंटेंट कहीं पे कुछ इमेज बना रखी है, कहीं कुछ आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो अलग अलग फॉन्ट से बना रखा है, कलर भी अलग अलग बना रखे हैं। तो इस तरह की सिचुएशंस के अंदर जनाब जहाँ पे ना आपको H1 टैग काम आ रहा है, क्योंकि सब चीज़ हेडिंग में नहीं है, यहाँ पे पैराग्राफ भी नहीं है, तो आपको कौन सा टैग यूज करें। तो जब आपको सामने ऐसी सिचुएशन हो जाए जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन वगैरह ये चीज़ें की फैसिलिटी ना कर सकें, तो एक बना बनाया टैग आता है फ्री टैग। फ्री टैग का बेसिकली यही काम है, ये भी बेसिक टैग है और इस पे अगेन पेयर टैग है, तो हम इसको बंद भी करेंगे। और ये प्री टैग आपको कहता है कि जैसा आपकी प्री सेटिंग, प्री का मतलब है प्री सेटिंग है, जैसे ही आपकी टैक्स की सेटिंग है बिल्कुल एज इट इज आप उसके बीच में रख दीजिए। वो आपको एग्जैक्ट आपके पास वेब कंटेंट जब आप ब्राउजर में रन करेंगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे अभी मैं इसी विजिटिंग कार्ड जिसकी हम यहाँ पे आपसे बात कर रहे थे, इसी विजिटिंग कार्ड की बात करता हूँ। के ऊपर हमें अकाल लिखना है, नीचे पूरा राम अवतार जी का नाम लिखना है, उसको मैनेजिंग डायरेक्टर लिखना है। तो हम यहाँ पे इस टैग को यूज करते हैं, क्या लिखेंगे, PRE। और नेचुरली ये चीज आपकी बॉडी टैग के अंदर बीच में आएगी, ये बताने की बार बार जरूरत नहीं है हमको, क्योंकि आपकी वेब पेज का कंटेंट है तो कंटेंट आपके बॉडी में लिखे जाते हैं। फिर टैग लिखे, फिर हम वहाँ पे आगे लिखना शुरू कर देंगे। जैसे हमने लिखा अकाल, ये बेसिकली इस कंपनी का नाम है। नीचे आपके पास मैनेजिंग डायरेक्टर छोटा सा लिखा है, तो उसको हम H3 टैग को यूज करते हुए लिख देंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर। उसके बाद फिर थोड़ा सा बड़ा राम अवतार जी का नाम है, तो राम अवतार जी यहाँ पे आपको H1 टैग के साथ भी यूज कर सकते हैं, H2 भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपने लिखा राम अवतार, ये इसके साथ में ही आपके पास यहाँ पे मिल जाए। और ये सारा टैग आपको H3 टैग बंद भी करना पड़ेगा और इसी तरह से आपको H1 टैग भी बंद करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे आप एक लाइन, हालांकि लाइन के लिए हमारे पास अलग से टैग है, उसके बाद में जिक्र करते हैं। और फिर हम नीचे जाके इसमें जो कंपनी का एड्रेस है वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो ये हमारा जो जिस कंटेंट में हम प्रीसेट बना रहे थे, अब प्रीसेट को हमको बंद भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगेन ये हमारा एक पेयर टैग है, तो उसको बंद करें। अब जैसे आपने जिस फॉर्म में आपने यहाँ पे प्रीसेट के बीच में कंटेंट को लिखा है, वो आपको एज इट इज नजर आ जाएंगे। तो जैसे आप कोई विजिटिंग कार्ड बनाए या कोई आपको शादी वादी का कार्ड वगैरह, वेडिंग कार्ड वगैरह होता है, या किसी के लिए कोई इन्विटेशन कार्ड वगैरह डेवलप करते हैं, तो वहाँ पर आपको इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, जहाँ पर आप प्रीसेट को यूज कर सकते हैं। आपके लिए एक असाइनमेंट है कि आप अपने हिसाब से सोचिएगा कि आप ऐसा कौन सी अपने इमेजिन कर सकते हैं जिसको कि आप प्रीसेट के जरिए यूज कर सकते हैं। आपका हो सकता है कि जो अपनी कॉपी अपनी नोटबुक बनाते हैं उसके ऊपर टाइटल जो आप लगाते हैं स्लिप, आप उसको भी डिजाइन करिए
किसी कंपनी का लोगो डिजाइन करना चाहें और उसके साथ कुछ ब्रीफ लिखना चाहें तो वहाँ भी आप प्रीसेट वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको किसी विजिटिंग कार्ड का दिया है, वो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। अगले हम एक टैग की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टैग है जिसके अंदर हमें एक और टर्मिनोलॉजी यूज करनी है, दैट इज एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट क्या होता है? हमने टैग की बात की कि टैग बेसिकली जो है हमारे जो वे है हमारे किसी डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने का वो बताता है, और हमें बताता है कि बेसिकली इस टैग के जरिए हम इस वेब कंटेंट में क्या डालना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट में क्या डालना चाहते हैं। तो एक टैग हमारे पास आता है जिसका बहुत जिक्र भी करते हैं, फॉन्ट टैग। ये अगेन एक बेसिक टैग है जिसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। इसके बिना कोई भी हम कोई ड्राफ्ट करना कंटेंट करने में टेक्स्ट मटेरियल हो उसको ड्राफ्ट करना थोड़ा सा हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। बच्चे आपको समझ में आ रहा है? कोई कोई डाउट तो नहीं है आपको? कोई हो तो पूछिएगा। तो फोन टैग हमारे पास टैग है, बेसिकली फोन भी हमारे पास एक पेयर टैग है जिसको कि हमको स्टार्ट करने के बाद बंद भी करना होगा, और इसके बीच में जो भी हम कंटेंट लिखेंगे वो कंटेंट आपके पास इफेक्टिव हो जाएंगे। अब फोन टैग में बेसिकली हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स आते हैं। बच्चे इसमें एट्रीब्यूट क्या होता है? कि एट्रीब्यूट आर बेसिकली द प्रॉपर्टीज विच आर एसोसिएटेड विद एनी पर्टिकुलर फॉन्ट। हर पर्टिकुलर टैग के साथ एट्रीब्यूट हो ये जरूरी नहीं है। कुछ हमारे पास इंडिपेंडेंट भी टैग्स होते हैं, लेकिन कुछ टैग्स हमारे तब काम करते हैं जबकि हम उनके कुछ एट्रीब्यूट भी साइमल्टेनियसली अकम्प्लिश कर ले उनके टैग में, तो उनको हमें अकोमोडेट करना पड़ेगा। इसमें इस फॉन्ट के टैग के साथ कुछ एट्रीब्यूट हमारे पास हैं जिनकी हम यहाँ पे जिक्र करें तो ये एट्रीब्यूट कौन कौन से हो सकते थे? जैसे हमारा एक इसके अंदर फेस है, ये एक एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट बेसिकली किसी टैग के साथ होता है, इंडिपेंडेंटली कभी भी कोई एट्रीब्यूट काम नहीं करता। इसके बाद हमारा इसका साइज है, हमारा इसके अंदर कलर एक हो सकता था, और एक्सेट्रा में हमारे पास नेम हम उसकी बात करते हैं, वो हमारे नेम की जगह यहाँ पर हम फेस की बात कर लेते हैं। किसी किसी वर्जन के अंदर उसको नेम से बनाया होता है, लेकिन अब ये बेसिकली फेस के नाम से जाना जाता है। अब सपोज कीजिए कि मेरे को एक कोई कंटेंट उसमें डालना चाहते थे जिसका कि हम एरियल फॉन्ट देना चाहते थे, साइज उसका 24 देना चाहते थे। एरियल फॉन्ट था हमारा, साइज 24 था, और हम चाहते थे कि वो रेड कलर से हमारे पास कंटेंट में नजर आए। तो हम क्या चाहेंगे बेटा कि इस फॉन्ट को यूज कर दो, क्योंकि हमारा H1 इसमें हमारा काम नहीं कर पा रहा, हमारा प्रीसेट काम नहीं कर पाएगा, हमारे को इसमें ज़्यादा मदद प्रीसेट भी नहीं देगा। तो हम एक इंडिपेंडेंट एक फॉन्ट लेके यूज करेंगे। अब हम इसको बताते हैं आपको किस तरह से यूज करना है। तो हमने यहाँ पे लिखा फॉन्ट, फॉन्ट के साथ हमने एक फेस उसका रिकग्नाइज कर दिया, फेस की वैल्यू हमने दे दी एरियल। इसका मतलब कि हम एरियल फॉन्ट को यहाँ पर यूज करना चाहते हैं। आप कोई भी फॉन्ट है जिनको भी आप यूज कर रहे हैं, उसके बाद टाइम्स न्यू रोमन, वेलिंगटन, जो फॉन्ट आप चाहें उसको आप यूज कीजिए। और यहाँ पर आप उसका साइज भी, क्योंकि एक मैटर कर रहा था, हमने कहा था कि साइज इसका 24 या चलिए 14 हम बता देते हैं, 14 साइज को हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। आप इसको इस तरह से डिफाइन कीजिए। और साथ में एक और था कलर। कलर में मैंने आपसे कहा कि रेड कलर का चाहते थे हम। तो अब इस फॉन्ट के बाद जो कुछ भी आप, फॉन्ट जब तक बंद नहीं होगा, जो कंटेंट भी आप इसमें लिखना चाहेंगे, चाहे वो H1 टैग से लिखें, चाहे आप प्री टैग से लिखें, चाहे प्री सेट से लिखें, जो भी आप लिखेंगे, सपोज कीजिए हम यहीं पे लिख देते हैं HTML ट्यूटोरियल्स, हम यही लिख देते हैं, यही हमारा कंटेंट है। तो ये HTML ट्यूटोरियल जब आपका वेब पेज के ऊपर आप इसको रन करके देखेंगे, हम अगली क्लास में इनको रन भी करके दिखाएंगे आपको। तो पहले कुछ हम कंटेंट इकट्ठे कर दें और अगली क्लास में इसको करके भी दिखाएंगे। तो HTML ट्यूटोरियल जो लिखा है वो आपके पास किससे होगा? उसका फॉन्ट आपके पास एरियल में होगा, वो 14 जो आपका पिच वैल्यू होती है, विड्थ होती है, उसमें डिफाइन किया होगा, और उसका कलर रेड होगा। तो यहाँ पर हमने इसके बेसिकली 3 एट्रीब्यूट को भी हमने यहाँ पे मेंशन किया, और हमने फॉन्ट साइज को यहाँ पे डिस्कस किया। तो ये बेसिकली छोटे छोटे से टैग्स हैं, पी सेट। अब मैं आपसे चाहूंगा एक दो टैग आपके बात और करने, जैसे आपके कहीं किसी को बोल्ड करना हो तो वी टैग का यूज कर लेंगे, हमें कैंडरलाइन करना हो तो यू टैग का यूज कर लेंगे, कहीं हमको इटैलिक की वैल्यू देना चाहते हैं तो आई टैग को यूज कर लेंगे। अगेन पेयर टैग्स है तो उनको भी आप यूज करते हैं। अब एक छोटा सा असाइनमेंट आप लोगों के लिए कि आप अपना बायोडाटा विदाउट एनी टेस्टिंग फोटोग्राफ, आपने अपना एक बायोडाटा रिज्यूमे बनाना है जो कि इस बेसिक टैग्स को लेते हुए आपने डेवलप करके
देना है, उसको हमारे चैनल पे पोस्ट कीजिएगा, हम आपको लाइक डिसलाइक देंगे। थैंक यू। नेक्स्ट वीक में हम अगला इस पे एप्लीकेशन देखते हैं HTML से।